अच्छा, वो शायद इसलिए ये बात कर रहे थे कि उनका ये मानना था कि मतलब साउथ अफ्रीका के पास जो पेस अटैक है ना वो बड़ा जानदार है। जिस तरीके से आज देखें, आज मार्को जैनसन ने इंग्लैंड को हिलने नहीं दिया। तो भाई मार्को जैनसन, कगिसो रबाडा, इसी तरह निगीडी, साथ वाइन मोल्डर, तो ये चार पेसर बन जाते हैं। अब चार पेसर और बेहतर पेसर है, ये नहीं कि हल्के पेसर नहीं है। तो वो इस लिहाज से देख रहे थे कि वैरायटी ज़्यादा इस वक्त बॉलिंग में डेप्थ अगर किसी के पास है तो वो साउथ अफ्रीका के पास है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सारा बॉलिंग अटैक ही चला गया ना, और तो देखे ना तीन चार जो ऊपर के मेन बॉलर है सारे घर बैठे हैं। पर तो बात ये भी तो है ये ना कि चीज़ है। साउथ अफ्रीका जो है खासतौर पर नॉकआउट मैच में पजल हो जाती है। ठीक है, उनकी बॉलिंग यही बॉलिंग जो है 2024 वर्ल्ड कप में खेल रही थी। ठीक है, इससे कोई एक दो चेंजिंग होंगी तो नो डाउट जब भी उनका नहीं, अटैक। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बॉल बुरा नहीं किया था उसमें। देखिए, रिस्ट्रिक्ट कर लिया था इंडिया को इतने रन में, जो कि इनके मैच इन हैंड था। हाँ, लास्ट मोमेंट पे जाकर वो चोक कर गए और वो नई रन बना सके। यही तो हम बात कर रहे हैं कि सेमीफाइनल में वो बड़े टूर्नामेंट में खाली इंडिया के अगेंस्ट नहीं, वो किसी भी टीम के खिलाफ जो है वादे। तो आप देखें 2019 का वर्ल्ड कप उठा लें, 2015 का जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, सेमीफाइनल में इन्होंने जीता वो मैच जो इनको डिफीट हुई एबी डिविलियर से जब। तो ये अक्सर मैचों में जो है ये ऐसा कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो खासतौर पे जो रिकॉर्ड बता रहा है कि इंडिया जो है नॉकआउट में साउथ अफ्रीका से कभी हारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि जैसे चैंपियन ट्रॉफी अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है और कल लास्ट मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब जो सबसे अहम डिबेट इस वक्त जारी है वो ये है कि इंडिया क्या चाहेगा कि वो किस टीम के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेले। वैसे इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर है अगर इंडिया को ये चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है तो उसे अपने सामने आने वाली दोनों टीम जो सेमीफाइनल में आए या फाइनल में आए, दोनों को डिफीट देना है। लेकिन फिर भी जाहिर है ये होता है कि सिनेरियो देखते हुए, प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए, कि कौन सी टीम है जिसके अगेंस्ट इंडिया ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और किसके अगेंस्ट ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो एक टीम है ऑस्ट्रेलिया और एक है साउथ अफ्रीका। अब जाहिर है इन दोनों में से किसी एक से इंडिया को खेलना पड़ेगा। अगर इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करता है अपने ग्रुप में तो वो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अगर नंबर 2 पे फिनिश करता है, यानी कि न्यूजीलैंड जीत जाता है कल का मैच, तो फिर जो है इंडिया को खेलना होगा साउथ अफ्रीका से। अगर हम एक नज़र डालें कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है अगर साउथ अफ्रीका का देखा जाए, तो इंडिया जब जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हाँ जी। आईसीसी इवेंट में आमने सामने आया है नॉकआउट स्टेज पे, तो इंडिया ने जीता है। नो डाउट। 2000 में नैरोबी में जो यानी कि चैंपियन ट्रॉफी खेली जा रही थी, उसमें भी इंडिया ने डिफीट दी थी सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को। ऐसे ही अगर देख लिया जाए 2014 के टी20 में सेमीफाइनल में भी जो श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा था, वहां भी इंडिया ने डिफीट दी थी। फिर अभी हाल ही में 2024 में जिस तरीके से फाइनल में वेस्ट इंडीज में डिफीट दी। इसके अलावा जो ग्रुप स्टेज के मैच थे उसमें कभी इंडिया जीता, कभी साउथ अफ्रीका जीता, लेकिन नॉकआउट स्टेज पर वाज़े तौर पर जो है वो हमें इंडिया का पलड़ा भारी दिखाई देता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर नेक टू नेक गेम चलती है और बड़ा टफ कंपटीशन हम नहीं, देखते वो तो हैं। नो डाउट। 2003 में ये दोनों टीम्स आमने सामने आई नॉकआउट स्टेज पर और ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया इंडिया को। उसके बाद जब दोबारा आमने सामने आए वो 2007 का टी20 वर्ल्ड कप था, जिसमें सेमीफाइनल में इंडिया ने डिफीट दे दी ऑस्ट्रेलिया को। फिर 2011 में क्वार्टर फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए और वहां पर भी इंडिया ने डिफीट दी। 2015 में सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट दे दी। उसके बाद 2023 में आपने देखा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आमने सामने आए और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट दे दी। उसके बाद 2024 में जिस तरीके से मैच आया वो एक नॉकआउट मैच था, जहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो आगे क्वालिफाई करता, लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया और टूर्नामेंट से आउट कर दिया। तो वादे तौर पर आप ये देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलता है तो वो स्ट्रगल करता है, ठीक है, और वो ज़्यादा पलड़ा हमें भारी दिखाई देता है नॉकआउट स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया का। तो इस स्टैट्स को, इन चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या प्रेफर करेगा कि वो किस टीम के मेरा अगेंस्ट ये खेले? कहना है कि इंडिया ये सोचेगा कि 2024 का वर्ल्ड कप आपने देखा कि इंडिया जो है विदाउट लूजिंग अ मैच जो है वर्ल्ड कप उठाया उठाया उन्होंने वेस्ट इंडीज में। तो इसलिए इंडिया ये नहीं सोचेगा, हाँ अगर न्यूजीलैंड बहुत बेहतर खेलता है और इंडिया को डिफीट दे देता है, या अगर इंडिया माइंडसेट ही अपना चेंज करके आता है कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना, मैं साउथ अफ्रीका प्रेफर करना है। नहीं, मैं ये पर नहीं कह रहा कि इंडिया कोई जानते पूछते जो है अपना यानी कि वो लूज करेगा मैच। कहने की बात यह है कि ज़ाहिर है दो टीम्स बेहतर आमने सामने है, हो सकता है इंडिया जीते, हो सकता है न्यूजीलैंड जीते। लेकिन अगर इंडिया जीतता है तो ज़ाहिर है उसे ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, इंडिया अगर हारता है तो उसे साउथ अफ्रीका से खेलना है। प्रेफरेबल क्या होगा इंडिया के लिए, मतलब यानी कि क्या चीज़ उन्हें सूट करती है, ऑस्ट्रेलिया से खेलना,
या साउथ अफ्रीका से खेलना, क्योंकि विक्रांत गुप्ता का तो ये मानना है कि इन हालात में जो टीम की कॉम्बिनेशन है, जो कंपोजिशन है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया की भी देखी जाए और साउथ अफ्रीका की भी, तो उनका ये मानना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कंफर्टेबल रहेगा, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकता है। साउथ अफ्रीका के गेंद, अब ये विक्रांत गुप्ता की मंतक है, आप देखिए, वरना अगर देखा जाए तो कशम महाराज और तबरेज शमसी है, तो नो डाउट बेहतर स्पिनर है, वो स्पिनर के हवाले से बात कर रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में हराना मुश्किल होता है, क्योंकि नो डाउट उनकी टीम जो है वाज़ेह तौर पर बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो न्यू कमर है, और वो रन भी ज़्यादा कंसीड करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए या तो, और पर ऑस्ट्रेलिया ये है कि ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेटजी से आ सकता है, और अगर इंडिया को गिरा लेता है पहले खेलते हुए 300 के अंदर अंदर 270 280 पे बोल्ड आउट कर लेता है, तो अगर सेकंड टाइम इंडिया के स्पिनर डिलीवर नहीं कर पाते तो ऑस्ट्रेलिया चेज करने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए अब ये इंडिया के ऊपर है कि वो, हाँ, अगर साउथ अफ्रीका के खेले तो मुझे पता है वन साइडेड मैच होगा। अच्छा, वो शायद इसलिए ये बात कर रहे थे कि उनका ये मानना था कि मतलब साउथ अफ्रीका के पास जो पेस अटैक है ना वो बड़ा जानदार है। जिस तरीके से आज देखें, आज मार्को जैनसन ने इंग्लैंड को हिलने नहीं दिया, तो भाई मार्को जैनसन, कगिसो रबाडा, इसी तरह निगीडी, साथ वाइन मोल्डर, तो ये 4 पेसर बन जाते हैं। अब 4 पेसर और बेहतर पेसर हैं, ये नहीं कि हल्के पेसर नहीं है। तो वो इस लिहाज से देख रहे थे कि वैरायटी ज़्यादा इस वक्त बॉलिंग में, डेप्थ अगर किसी के पास है तो वो साउथ अफ्रीका के पास है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सारा बॉलिंग अटैक ही चला गया ना, और तो देखे ना 3-4 जो ऊपर के मेन बॉलर है सारे घर बैठे हैं। पर तो बात ये भी तो है ये ना कि चीज़ है। साउथ अफ्रीका जो है खासतौर पर नॉकआउट मैच में पजल हो जाती है। ठीक है, उनकी बॉलिंग, यही बॉलिंग जो 2024 वर्ल्ड कप में खेल रही थी, ठीक है, इससे कोई एक दो चेंजिंग होंगी, तो नो डाउट जब भी उनका नहीं, अटैक, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बॉल बुरा नहीं किया था उसमें। देखिए, रिस्ट्रिक्ट कर लिया था इंडिया को इतने रन में, जो कि इनके मैच इन हैंड था। हाँ, लास्ट मोमेंट पे जाकर वो चोक कर गए और वो नई रन बना सके। यही तो हम बात कर रहे हैं कि सेमीफाइनल में वो बड़े टूर्नामेंट में खाली इंडिया के अगेंस्ट नहीं, वो किसी भी टीम के खिलाफ जो है वाज़ेह, तो आप देखें 2019 का वर्ल्ड कप उठा लें, 2015 का जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, सेमीफाइनल में इन्होंने जीता वो मैच, जो इनको डिफीट हुई एबी डिविलियर से जब। तो ये अक्सर मैचों में जो है ये ऐसा कर जाते हैं, जिसकी वजह से, और खासतौर पे जो रिकॉर्ड बता रहा है कि इंडिया जो है नॉकआउट में साउथ अफ्रीका से कभी हारा नहीं। भाई जाहिर है, उसमें देखें वाज़े तौर पर एक तो ये कॉन्फिडेंस तो जाता ही है ना, जब आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो नॉकआउट स्टेज पर, जिसे जिससे कभी आपको हार नहीं हुई, तो एक अपने ही अंदर आप एक कॉन्फिडेंस लिए होते हैं। लेकिन जब ज़ाहिर है आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलने जाते हैं कि जिसका आपको पता है कि उसका बड़ा शानदार रिकॉर्ड है नॉकआउट स्टेज पर, तो डेफिनेटली जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। और ज़ाहिर है इंडिया को भी अभी तक जो कल पता चलेगा वो ये है कि इंडिया की जो बार बार बात हो रही है कि जो उनकी पेस बॉलिंग है वो उनका वीक लिंक है। अभी वो एक्सपोज नहीं हुआ, वो उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, क्योंकि जो 2 टीम्स खेली उनके अगेंस्ट वो दोनों खुद ही इतनी लूज थी हल्की थी, हाँ कि जी। उन्होंने क्या एक्सप्लॉइट करना था। अब यहाँ से जो मैच स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया के, ये 3 मैच, ये तीनों मैच बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेंगे तो न्यूजीलैंड की बैटिंग भी अच्छी है, फिर सेमीफाइनल चाहे अफ्रीका से पड़े हाँ जी, चाहे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से, दोनों की बैटिंग अच्छी है, और फाइनल डेफिनेटली। तो इसलिए फिर यहाँ पर इंडिया को पता चल जाएगा कि उनकी पेस बॉलिंग क्या है, और अगर उनकी पेस बॉलिंग उनका सपोर्ट करती है तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया को जो है आप डिफीट दे सकते हैं। इंडिया ये चैंपियन ट्रॉफी उठा लेगा। हाँ जी, अगर वो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को कल प्रेफर की जा रहा है, ये भी व्यूअर्स को बताते चले कि कल 2 चेंजिंग देखने को मिलेंगी, वन चक्रवर्ती कुलदीप यादव की जगह, और वो मोहम्मद शामी की जगह जो अर्शदीप सिंह को प्रेफर किया जाए। अच्छा, वो डेफिनेटली ज़ाहिर है, कल का मैच मैं ये समझता हूँ कि आपने अपनी अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है। न्यूजीलैंड भी डेफिनेटली चेंज करेगा, वो भी नहीं, अपनी न्यूजीलैंड बेंच तो स्ट्रेंथ। मेरे ख्याल से सेम टीम के साथ जा रहा है, क्योंकि अभी डैरेल मिचेल का भी कोई मैंने इंक्लूजन देखा नहीं। अच्छा, वो फिर ये हो सकता है कि डैरेन मिचेल अभी फिट ही ना हो मुकम्मल, तो ज़ाहिर है वो इसलिए रिस्क ना लेना चाह रहे हो। बॉलिंग में फिर भी मुझे लगता है कि एंड टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज वो करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो एज इट इज़ वही बॉलिंग खिलाएं, वो किसी, यानी कि या तो नेथन स्मिथ को चांस देंगे, या मे भी, मुश्किल लगता है कि काइल सेम जेमिसन के साथ जा रहे हैं मेरे ख्याल से। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, काइल जेमिसन भी अच्छा है, क्योंकि ज़रा पिच के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर बाउंस होता है, तो काइल जेमिसन जिस तरह की बॉलिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और बात यह है कि देखें, इंडिया हॉट फेवरेट अब दिखाई देता है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। मुझे तो लगता है उसकी रीज़न है कि एक तो उनकी टीम बैलेंस है, दूसरा उनको जो ये एडवांटेज है कि वो उन्होंने अपने सारे मैच जो है वो एक ही जगह खेले। अब वो कंडीशन से काफ़ी हद तक यूज्ड हो चुके हैं। उनका एक बड़ा इम्तिहान कल आने वाला है हाँ कि जी, जिसमें वो अपने बराबर की टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। अगर कल वो न्यूजीलैंड को डिफीट दे देते हैं, और इजी डिफीट दे देते हैं, तो फिर तो आप समझे कि सेमीफाइनल और फाइनल की टीम भी उनके अगेंस्ट लड़खड़ाएंगी, क्योंकि उन्होंने भी आकर एक सिंगल मैच ही खेलना है। सिंगल मैच ही खेलना, नो ठीक है, डाउट। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है, उसके पास डबल चांस है कि भाई अगर वो न्यूजीलैंड कल मैच हार भी जाती है और सेमीफाइनल उनका पड़ता है साउथ अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से, और वो उन्हें डिफीट दे देते हैं,
तो फिर न्यूजीलैंड वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएगी इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में, ये एक एडवांटेज न्यूजीलैंड को हो सकता है। हाँ जी, अदरवाइज जो दोनों टीम्स हैं जो उधर से आएंगी, जो पहले सेमीफाइनल में उतरेंगी इंडिया के अगेंस्ट, वो मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल है। लेकिन एक आउटसाइड चांस लाजमी मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर साउथ अफ्रीका की, जिस तरह विक्रांत गुप्ता ने बात की कि दुबई में फास्ट बॉलिंग के लिए अर्ली ऑन अच्छा मदद होता है, गेंद घूमता है, हाँ जी, तो ठीक है, बाउंस भी है, तो वहां पर जो मार्को जेंसन है, कगिसो रबाडा है, नगीडी है, ये काफी ज्यादा तंग कर सकते हैं इंडिया को। एक तंग कर सकते हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा उनके, और कर सकता है क्योंकि टॉस जीत के जो है साउथ अफ्रीका अगर पहले सेकंड टाइम में भी कर सकते हैं ये तीनों बॉलर, क्योंकि असल चीज ये है कि ये कोई पाकिस्तान की तरह के बॉलर नहीं है। मार्को जेंसन ने इनएक्सपीरियंस का मुजाहरा किया था जब 2023 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, लेकिन उनका जो हाइट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो उससे हेल्प लेते ही लेते हैं और सामने वाले को लिए प्रॉब्लम कर देते हाँ, हैं। ये है कि हमने देखा फर्स्ट मैच में जब बांग्लादेश ने नाइट में बॉल किया तो तस्कीन अहमद का बॉल अच्छा पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। यार हमारा बॉल भी बुरा नहीं पड़ रहा था, पर वो हमारे लाइन और लेंथ का bowlers- मसला है हाँ, बस। देखिए कितनी ही अच्छी विकेट हो, आपकी लाइन और लेंथ ही ठीक नहीं होगी, आप वेवर डिलीवरीज करेंगे, आप बैट्समैन के स्ट्रॉन्ग जोन में गेंद करेंगे तो रन तो बनेगा बस आपके गेंद। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप गेंद भी आगे पिच किए जाए और बैट्समैन आपको रन भी ना बनाए, या तो गेंद को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घूम रहा हो, फिर तो समझ आती है। भाई इस पिच पे अगर आप देखें जिस तरीके की लाइन और लेंथ रखते हैं ना कगिसो रबाडा, वो और मार्को जेंसन थोड़ा सा पीछे टपाई गुड हाँ जी, लेंथ पे, वो गेंद बड़ी जबरदस्त पड़ती है इस पिच पे। तो अब देखना ये है कि वो अपनी उस लाइन और लेंथ के अकॉर्डिंग गेंद करेंगे, और जाहिर है अब ये तो मैच कल डिसाइड होगा कि भाई कल कौन किसके अगेंस्ट खेलने वाला है, और जाहिर है जो टीम खेलेगी इंडिया के अगेंस्ट उसको मेंटली फिजिकली वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि जाहिर है इंडिया को डेफिनेटली वहां पर एक एज रहेगा। आज रहेगा और काफी अरसे से खासतौर पे कल अपना आखिरी मैच खेलेंगे, उसके बाद आप देखिए 4 को या 5, 4 को पहला सेमीफाइनल, 5 को पहला लाहौर में खेला जाएगा, तो उसके बाद दूसरा दुबई में या पहला दुबई ऐसे ही में। है। तो ये फिर पता चल जाएगा, खासतौर पे कल ही पता चल जाएगा कौन अच्छा सी। आप इसको कैसे देखते हैं कि इंडिया उधर चारों पहुंच गया, इंडिया पहुंच गया, न्यूजीलैंड पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, साउथ अफ्रीका पहुंच गया, अब जाहिर है या तो साउथ अफ्रीका से इंडिया खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। आपको इंडिया कितना फेवरेट लगता है इस टूर्नामेंट को जीतने में? इंडिया के 60% है। अच्छा, क्यों, रीजन क्या है इसकी? इसकी रीजन यही है कि वो एक तो उनका जो कॉम्बिनेशन बेहतर दिखाई दे रहा है। आपने जैसा फास्ट बॉलिंग की बात की कि तो नो डाउट ये फास्ट बॉलिंग हर्षित राणा आपको पता है 2 मैच में ठीक है वो लूज टीम के खिलाफ बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए, पर मेरा ये कहना है कि वो जैसे पेस चेंज करते हैं तो ये इन विकेटों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ एक दफ़ा फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है जो 2023 के फाइनल में हुई, कि देखें अभी दोनों मैचेस उन्होंने वन साइडेड जीते, ठीक है, तो उनकी बैटिंग उस तरीके से टेस्ट नहीं हुई, 3-4 लड़के होते हैं ऊपर के वही फिनिश कर देते हैं मैच को। कल भी अगर इसी तरह का कुछ सिनेरियो बनता है और इंडिया जो है वो इजीली विन कर लेता है और वही 3-4 विकेट गिरते हैं, तो फिर नॉकआउट स्टेज में जाकर अगर कहीं उनकी बैटिंग लड़खड़ाती है तो वहां पर मुझे लगता है एक दफ़ा फिर इंडिया स्ट्रगल करेगा जिस तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप में किया था। नहीं, वो जो किया था वो आपको पता विकेट का बिहेवियर चेंज था। आप देखेंगे विकेट तो देखें दुबई में भी यही कुछ ही है, 19-20 के फर्क से है, वो बहुत ज्यादा स्लो थी। वो स्लो हो गई थी। आप अब देखिए एक एंड पे जब विराट कोहली इतना देर खड़े भी रहे, पर वो स्ट्राइक रोटेट नहीं इस तरह कर सके। आप उसको, लेकिन ये भी देखें ना कि यहाँ पर भी मैच, अब 2 मैच तो इंडिया खेल चुका है, कल तीसरा मैच खेलने जा रहा है, तो अब ज़ाहिर है 3 ही पिचेस हैं। अब या तो 3-4 पे 4-5 तीन पिच 3 पे 3-4 पिचेस हैं, तो ज़ाहिर है सारी तो नहीं यूज़ होंगी, तो 3 पे अब पता नहीं अलग अलग मैच खेले हैं या एक पिच 2 दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी है। अब मेरे देखने, ख्याल से एक पे 2 दफा इस्तेमाल हुआ ठीक है, पाकिस्तान में। अब उसमें ये है कि जो सेमीफाइनल के लिए विकेट होगी, अब अगर तो वो यूज पिच होती है तो मजीद स्लो होगी। अब ये तो इंडिया ने फैसला करना है या जो भी इंडिया ने आईसीसी ने करना है। फैसला तो आईसीसी ने करना है। अब ये हो सकता है इंडिया की मशावरा से कर ले, हाँ लेकिन जी, वैसे तो फैसला तो आईसीसी कि का है। वो पिच जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम ठीक तो है, न्यू उनके पिच होनी चाहिए। ये इंडिया को ही पता है कि इंडिया जो है वो यूथ पिच दे के फंस गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, उन्होंने जैसे भी क्रिकेट खेली कि उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, जो मर्जी था, पर आप देखिए विराट कोहली और केएल राहुल काफी देर तक क्रीज पे खड़े रहे, और वो जो बैट में बॉल आ नहीं रहा था उसकी वजह से जो है विकेट थ्रो हुई। नहीं, और खास पे भी जब विकेट थ्रो होता चला गया 30 ओवर हो गए, तो नीचे आने वाले बैटर कोशिश कर भी रहे थे, तो वो उस तरह आनंद नहीं बना सकते। भाई आप ये देखें, जब भी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस हुए होते हैं ना, तभी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर वो एक फेयर विकेट देते ना तो मुझे लगता है इंडिया मैच निकाल लेता, क्योंकि जितनी डेप्थ है उसकी बैटिंग में उन्हें सूट करता है डिसेंट विकेट, कि वो जिस पे रन्स बना दे, बोर्ड पे लगा दे, और फिर उनके बॉलर्स में इतनी क्वालिटी है कि वो ना डिसेंट ट्रैक भी सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल ले आएंगे। क्योंकि देखिए मैथ्यू शॉर्ट के बारे में भी आ रहा है कि वो थोड़े से जो है ना इंजरी का शिकार है, तो कोई पता नहीं सेमीफाइनल के लिए वो अवेलेबल ना हो, उनकी जगह जैक फ्रेजर मैगर खेले,
तो ज़ाहिर है वो भी एक न्यू इंक्लूजन है, तो उनका भी रन करना बड़ा मुश्किल है फाइनल में, हाँ जी, और मैथ्यू शॉट आपको याद है कि वो स्पिनर पे स्ट्रगल करते हैं। नहीं वो स्ट्रगल तो स्पिनर पे करते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट ये है वो खुद स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, हाँ जी। तो ये एक एडवांटेज हाँ, हो ये है जाता कि है। आज कल के मैच में मैंने 5-6 ओवर किए। वही कह रहा हूँ ना, अब देखें आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर मिलता पर है। मेरा ख्याल से फिट हो जाएंगे अगर तो ज़्यादा इंजरी कोई ऐसी नहीं है तो। अब देखते हैं कि क्या ही, वैसे इस टूर्नामेंट में एक चीज़ तो वादे तौर पे देखी गई है, बहुत इंजरीज हुई हाँ हैं, जी, यानी कि पहले भी हुई हैं, ड्यूरिंग द गेम भी हाँ हुई जी, हैं, बहुत ज़्यादा। और यानी कि और देखें जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा जो है वो वॉश आउट होंगे मैचेस। 2 ही हुए हैं रावलपिंडी में, आप देखें उधर भी 3 मैच वॉश आउट हो गए, 2 दो मैच। 3 भाई। लाहौर में भी कल वॉश आउट ठीक हो है, गए। और सबसे बड़ा मसला ये है, ये चैंपियन ट्रॉफी के टोटल मैच कितने हैं, मतलब देखे ना, एक ग्रुप ने कितने मैच खेलने हैं, 3 तो 5 6 मैच खेलने हैं ग्रुप ने, टोटल 12 मैच होने हैं ग्रुप स्टेज के, ठीक है, और इसके अलावा 3 मैच, वो 15 में हाँ से जी, 15। 3 मैच वॉश आउट हो गए। और अभी 3 मैचेस में जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि शायद मार्च के 3-4 के बारे में कोई बता रहा था कि नेक्स्ट वीक में भी पोजिशन कोई है, प्रोडिक्शन है रेन की, और अगर फिर बारिश आ जाती है तो वो बड़ा पर मसला मेरे है। ख्याल से ये है कि सेमीफाइनल हमें अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि लाहौर में बेशक कह रहे पेशन गोई, पर इतनी कोई खास पेशन गोई नहीं है कोई बारिश की। देखिए मैच फुल होगा तो अच्छा मैच हाँ होगा, जी, देखिए लाहौर में दोनों मैच हुए बड़े थ्रिलिंग थे, चाहे वो अफगानिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला हो या ऑस्ट्रेलिया हाँ इंग्लैंड हुआ जी, हो, दोनों मैच जबरदस्त एनकाउंटर थे। और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, क्योंकि ये मुझे मज़ा आता देखने के लिए। उसमें ये है कि हाँ फिर अब वो जो जीतेगा वो ज़ाहिर है उसमें से आगे फाइनल में आएगा, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड अच्छा है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि न्यूजीलैंड भी चौक करता है जाके सेमीफाइनल फाइनल में, स्ट्रगल करते हैं वो भी। अब देखना ये है कि इस दफ़ा क्या वो अपनी उस जो खामी को ओवरकम कर हाँ पाते जी। हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए 2 टीम्स ऐसी हैं जो मुसलसल नॉक कर रही हैं चाहे आईसीसी इवेंट जीतने के लिए, जिसमें से एक साउथ अफ्रीका ने एक चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है। तो अब न्यूजीलैंड एक ऐसी वाहिद टीम है जो आज तक कभी कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सका, वो मुसलसल नॉक कर रहे हैं, हर दूसरे साल जब कोई इवेंट होता है वो पहुंचते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो दूसरी सामने जो टीम्स खड़ी हैं वो एक्सपीरियंस है, एक तो उन्होंने ज़ाहिर है जिस तरह इंडिया ने 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद तो ढेर है, तो और चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है। तो अब क्या ये दोनों टीम में से कोई एक टीम उनको हैंडल कर पाएगी, हाँ जी, ये तो ये बड़ा अब मसला है। और अगर वो उनका आपस में क्लैश आता है तो उन्हें थोड़ा बेनिफिट होगा कि क्लैश आएगा तो कम से कम एक तो जाएगी ना आगे। अगर दोनों को उन दोनों के अगेंस्ट खेलना पड़ा तो मुझे लगता है वो दोनों ही फाइनल के लिए चली जाएंगी, ये दोनों रह जाएंगी। पर मेरा ये कहना है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन को देखते हुए न्यूजीलैंड डिफीट दे सकता है। असल में ऑस्ट्रेलिया जहाँ फंसा रहा है ना इस वक्त, वो ये है कि इन पिचेस के लिहाज से बॉलिंग गुजारे लायक उसके पास है। देखिए जैम्पा भी बॉल करते हैं, ठीक है, मैक्सवेल भी बॉल कर रहे हैं, ट्रेवल्स हेड से गेंद करवा रहे हैं, लेबोस्चेन से गेंद करवा रहे हैं, तो मतलब इन ये पिचेस हैं स्लो। यहाँ पे फास्ट बॉलर ने वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करना था, जाहिर है पैट कमिंस की अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली वो एक, क्योंकि माइंड के लिहाज से बड़े जबरदस्त जो है वो विकेट टेकिंग जरूर है, लेकिन मुझे लगता है अगर वो खेलते भी तो यहाँ पर वो स्ट्रगल करते ऐसे हैं। ही है वो। आपको पता है कि इंडिया में भी वो वैसे विकेटें निकाल लेते हैं, पर ये विकेटें जो है इधर उनका रन कंसीड होते हैं। अच्छा, कल के लिए इंडिया को एक चीज़ और करनी चाहिए मेरा ख्याल है, जिन लड़कों की अभी तक बैटिंग नहीं आई, कल अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है या सेकंड टाइम बैटिंग करता है उनको एक मौका ज़रूर दे, क्योंकि देखिए आपके लड़के जब तक सारे खेले हुए नहीं होंगे ना, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको याद है 2017 के T20 जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया को डिफीट इसीलिए हुई थी कि इंडिया कंसेक्यूटिवली अपने मैच जीता चला आ रहा था और ऊपर से रन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो फाइनल में पहुंचे, फाइनल में आप टॉप ऑर्डर के दोनों तीनों प्लेयर निकल गए, नीचे वाला कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो आज भी सिचुएशन ऐसी ही है, क्योंकि आप देखें ना श्री अय्यर के बाद का बैटिंग कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं हुई, केएल राहुल ने थोड़ा बहुत खेला है, नहीं तो हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल उस तरीके से रन अक्षर नहीं कर पटेल आए सके, हैं ऊपर जैसा कि अभी। लेकिन रन नहीं कर सके ना, तो इसलिए जो है ना स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। अगर ये इनको मौका ही सेमीफाइनल में जाकर मिला तो मैं तो ये समझता हूँ इंडिया को मौका देना चाहिए हाँ था। जी, और देना चाहिए, मिसाल के श्री अय्यर की जगह ऊपर केएल राहुल को भेज दें। पर अब देखें इंडिया। चलें देखते हैं व्यूवर्स कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।